महाभारत के इस कथा से समझे कैसा होता है सफल जीवन। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव ये सफल जीवन क्या होता है। जिसके बाद उन्होंने सोच विचार कर कहा, अपने साथ अपने शिष्य को लेकर खुले मैदान में आ गए। वह उन्होंने शिष्य से कहा कि तुम पतंग उड़ाओ। गुरु के आदेश के मुताबिक शिष्य पतंग उड़ाने लगा। पतंग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने लगा, वह धीरे धीरे और ज्यादा धागा मांगने लगा, लेकिन धागा खत्म हो चुका था। शिष्य धागा खत्म होने के बाद पतंग को संभालते हुए कहा, गुरुदेव ये धागे की वजह से पतंग अपनी आज़ादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही। क्या हमें इसे तोड़ दें या उसे और ऊपर चली जाएगी। तभी गुरु ने धागा तोड़ दिया। गुरु का ऐसा करते देख शिष्य को समझ में नहीं आया आखिर ये क्या हुआ। धागा टूटते ही पतंग तुरंत ही और ऊंचाई पर पहुंच गई, लेकिन अगले ही पल पतंग लपेट लेकर दूसरी ओर गिर गई। शिष्य को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि उन्होंने दर्शाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जब भी किसी ऊंची ऊंचाई को हासिल करना हो, तब हमें अक्सर लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बांध रखा है। हम उन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज से आज़ाद होकर उड़ान भरना चाहता है। वास्तव में ये वही धागा है जो हमें ऊंचाई पर बरकरार रखता है। इन धागों के बिना हम एक बार ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा वही हश्र होता है जो बिना धागे की पतंग का हुआ। गुरु की बात सुनकर उसने तुरंत चरण छू लिए। गुरु ने उनसे अनुशासन में रहकर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद गुरु ने शिष्य को बताया कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह सेनापति के रूप में पांडवों से युद्ध कर रहे थे, तब तक कुरुसेना सुरक्षित थी, लेकिन दुर्योधन चाहता था कि भीष्म पितामह सेनापति पर छोड़ दें। जिसके बाद